एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। log ऑफ x पे होल पावर x प्लस x टू दी पावर log x। ठीक है, यानी फंक्शंस पे पावर फंक्शंस है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि log तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सेपरेट सेपरेट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इसको u कंसीडर कर लो और इसको v कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट y इक्वल्स टू u प्लस v, यही हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करके वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो u हमारा क्या है, u इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी बेस, सॉरी टू दी पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log ऑफ u इज इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ log x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो डिफरेंशिएट करेगा तो यहाँ से आ जाएगा u 1 बाई u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसको u कंसीडर करो और ये पूरे को v, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1, v को एज इट इज, log ऑफ log x को एज इट इज प्लस x को एज इट इज, u को एज इट इज, v को डिफरेंशिएट, 1 बाय log ऑफ x आ जाएगा, फिर log x का 1 बाय x आ जाएगा, x से x कैंसल। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा अपने को du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x, ये आ गया। u का वैल्यू रख देना, तो यहाँ से आ जाएगा du अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू u है हमारा log ऑफ x टू द पावर x इंटू log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग v को डिफरेंशिएट करते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या दिया है, x टू द पावर log x, ऐसा कुछ दिया है, v दिया है, हाँ x टू द पावर log x। ठीक है, अब इसमें log लगा देते हैं, यहाँ से आ जाएगा log ऑफ v इक्वल्स टू log ऑफ x इंटू log ऑफ x। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये u हो गया, ये v हो गया, या होल स्क्वायर में का भी फॉर्म लगा सकता, आंसर सेम है। यहाँ से आ जाएगा 1 बाई v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू log x प्लस log x इंटू 1 बाई एक्स, यही आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v, दोनों सेम सेम है, 2 टाइम्स ऑफ x इंटू log x, यही आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v, मतलब x टू द पावर log x इंटू 2 बाई एक्स इंटू log ऑफ x, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड और थर्ड का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं समझा? समझ रहा है? समझा सर। ठीक हाँ है, सर। नेक्स्ट। हाँ बोलो।
सर हमने जो फर्स्ट इक्वेशन आया ये सर, वाला उसमें जो डिनोमिनेटर में log x है डिनोमिनेटर, हाँ ये वाला। सर, u का डेरिवेशन। हाँ u का डेरिवेशन में हमारा, हाँ 1/log x। हाँ सर, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर log x टू दी पावर x, और log x कैंसिल होगा तो x माइनस आएगा ना 1। ये आ जाएगा, अगर और डिवाइड करेगा तो पावर में आ जाएगा x-1। यहाँ पे आ जाएगा log x पे पावर है x-1, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा log ऑफ log x प्लस 1 आ जाएगा। ऐसा भी रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर कुछ अलग फॉर्म में दिया है क्या? हाँ सर, पावर में दिया है। अच्छा पावर में है तो इसको ऐसा कर सकता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये log इधर आ जाएगा, और ये +1, और ये log डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में आएगा तो ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी log x पे पावर x-1, ऐसा कुछ आएगा। हाँ सर। ठीक है, कर सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट हेडिंग तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो हमारा है इसमें डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। अब सबसे पहले ये समझना है कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि एक फंक्शंस है, लिखना है कि लाइन थ्योरी, सपोज एक्स एंड वाई, सपोज एक्स एंड वाई each is a function of t, function of t, small t, x and y is a function of t, that is x is equals to f of t and y equals to g of t। दो फंक्शन है देखो, x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ टी। x भी जो है वो फंक्शन ऑफ t है, एंड y भी जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है, यानी दोनों फंक्शन x y t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देन these equations these equations are said these equations are said to represent parametric functions। ऐसे फंक्शंस को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, कोई भी दो फंक्शंस है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, जो हमारा एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है टी के रिस्पेक्ट होना चाहिए, हो सकता है कि एक्स वाई थीटा के रिस्पेक्ट में हो, एक्स वाई हमारा कुछ और यू के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, लेकिन दोनों का पैरामीटर सेम होना चाहिए। जैसे टी है तो टी, यहाँ पे टी है तो टी के रिस्पेक्ट में ही दोनों होना चाहिए, थीटा रहा तो थीटा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, यू रहे तो यू के रिस्पेक्ट में रहा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और इसमें जो पैरामीटर होता है वो पैरामीटर क्या हो जाता है, टी जो है वो टी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखना द वेरिएबल टी इज कॉल्ड the variable t is called a parameter।
जो वेरिएबल टी है उसी को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि x फंक्शन ऑफ टी है एंड y फंक्शन ऑफ टी है, तो हमारा t जो है t को ही हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो वो ध्यान से समझना, ये तो इसका बेसिक थ्योरी हो गया। अब डिफरेंशिएशन करने का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो y है या फिर x है, पहले x इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, x इक्वल्स टू क्या दिया, f ऑफ t है, ठीक है। पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट। जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f डैश t, ये हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली y को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या है, g ऑफ t, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू g डैश t, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब अपने को किसका वैल्यू निकालना, फाइनली dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय फर्स्ट, इक्वेशन 2 को अगर फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, तो यहाँ से हम लोग dy अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, फाइनली dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx को हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt, ठीक है। और यही हमारा क्या है, dy अपॉन dt कितना है, g डैश ऑफ t के बराबर है, और dx अपॉन dt किसके बराबर है, f डैश t के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन लिख लो कि वेयर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है, dx अपॉन dt या f डैश t, ठीक है, तो dx अपॉन dt नॉट इक्वल्स टू 0, यानी हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो यही है हमारा पैरामेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसको, पैरामेट्रिक फंक्शंस को, ठीक है। पहले y को t के रिस्पेक्ट में, फिर x को t के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर का आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट है, आवाज आ रहा है तुम लोग को बराबर, हाँ सर। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, है डाउट, सर बोलो। सर जो फॉर्मूला लिखा है उसमें तो dt बाय dx आएगा ना मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ पे dy अपॉन dt dx अपॉन dt ये वाला dy फॉर्मूला, बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt दिया आपने, डिवाइड हम्म, में dx बाय हाँ dt, dt बराबर तो है, यानी इसको तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो हाँ dy तो ये, बाय dt इंटू dt बाय dx आएगा। हाँ तो dt dt कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचेगा, dy अपॉन dx ही बचेगा ना, नहीं समझा, सर मतलब उसका मीनिंग यही होगा ना कि y ये t का फंक्शन और t x का फंक्शन। तो मतलब अगर अपने को बोलेगा क्वेश्चन में क्या है कि dy अपॉन dx निकालना है, ठीक है, तो dy अपॉन dx डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि फंक्शन t के रिस्पेक्ट में, इसीलिए y को पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, और फिर x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा आएगा dy अपॉन dx, नहीं समझा, समझा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही कराता हूँ मैं, फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx निकालने के लिए बोलेगा,
और कंडीशन दिया है इफ x इक्वल्स टू a cos ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। अब देखो, देखने से ही क्वेश्चन पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि x थीटा के रिस्पेक्ट में है और y भी थीटा के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो एक्स वाई हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है जिसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। ठीक है, तो हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x इक्वल्स टू ए cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थीटा के टर्म में वी गेट। जब डिफरेंशिएट करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे इधर भी आएगा डी अपॉन डी थीटा ए cos ऑफ थीटा। तो ए कांस्टेंट है, बाहर कर दोगे, बचेगा क्या, डी अपॉन डी थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये जो आया, ये तुम्हारा आ गया फाइनली डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस ए इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको दो इक्वेशन नंबर 1। अब y को डिफरेंशिएट करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या दिया अपने को, y इक्वल्स टू दिया है a साइन थीटा। ठीक है, a साइन ऑफ थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy अपॉन डी थीटा, इधर भी d अपॉन डी थीटा a इंटू साइन ऑफ थीटा, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी साइन थीटा। तो a साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा अपने को डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए cos ऑफ थीटा। इसको दो इक्वेशन नंबर 2, और क्वेश्चन में क्या बोला है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो फाइनली हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा, यानी इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये आ जाएगा फाइनली, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स ही आता है। और ये लिखने का तरीका है पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना, ए cos ऑफ थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस ए ऑफ साइन ऑफ थीटा, ए से ए कैंसल, cos बाय साइन cot थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस cot ऑफ थीटा। तो फाइनली आ जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cot ऑफ थीटा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझा, समझा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख के होगा बताना। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2, फाइंड dy अपॉन dx if x equals to 80 square and y equals to 2at। अब देखने से ही पता चलता है कि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक्स वाई दोनों t के रिस्पेक्ट में दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन t के रिस्पेक्ट में, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, ये कंडीशन दिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी 80 स्क्वायर। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, वैसे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो 2। आवाज आ रहा है अभी,
हेलो। हाँ सर। बीच में नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा फाइनली डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए टी। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ठीक है। अब y को डिफरेंशिएट करते तो y इक्वल्स टू कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ ए टी। इसको डिफरेंशिएट करेगा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा डी अपॉन डी टी 2 टाइम्स ऑफ ए टी। टू ए कॉन्स्टेंट है, तो 2a बाहर हो जाएगा। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो फाइनली 2a आ गया। यहाँ से आ जाएगा हमारा dy अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt कितना आया है, 2a, और dx अपॉन dt कितना आया था, 2at। 2a से 2a कैंसल, कितना हो जाएगा 1/t। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, 1/t। नहीं समझे? समझा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, थर्ड। थर्ड में फाइंड dy अपॉन dx if x equals to a into theta plus sine of theta and y equals to a into 1 minus cos of theta। cos of theta इसको बनाओ तो। तुम लोग ट्राई करो, मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर मिला लेना थीटा के टर्म में। तो x इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन डी थीटा। ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d अपॉन डी थीटा, थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। यहाँ से आ जाएगा ए तो बाहर आ गया, ब्रैकेट यूज कर लो, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, y इक्वल्स टू दिया है a इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 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 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा फाइनली डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए इंटू साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा ये साइन ऑफ थीटा है, और डिवाइड में है, सॉरी हाँ यही है, ए साइन ऑफ थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा ए इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ए से ए कैंसल, इसको सिंप्लीफाई कर दो। साइन थीटा को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल होता है
2 साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस, प्लस में कॉस होता है, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसल, एक कॉस कॉस कैंसल, फाइनली कितना आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ हाफ एंगल यानी थीटा बाय 2, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। dy अपॉन dx इक्वल्स टू टेन थीटा बाय 2 आ जाएगा। कोई डाउट है पूछो। लिख के होगा तो बताना। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फोर्थ एग्जाम्पल, फाइंड dy upon dx if x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals to a to the power 2 by 3। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ने थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, इसमें न ऐसा दिया हुआ नहीं है, दिख भी नहीं रहा अपने को कि ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है कि कोई और फंक्शंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा जरूरी नहीं है कि पैरामेट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते, पैरामेट्रिक से ये लेंदी जाएगा, इसको ना डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अपन सिंपली। ये कैसा फंक्शंस है, एक मतलब लिनियर लिनियर इक्वेशन तो नहीं बोल सकते, ये हमारा एक सिंपली एक इक्वेशन दिया है, इनको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एक्स टू द पावर एन और वाई टू द पावर एन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और दूसरा पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरामेट्रिक से थोड़ा लेंदी जाएगा, और डायरेक्ट करेगा तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता ऐसा कि पैरामेट्रिक से करो या फिर कोई और मेथड से करो, दोनों में से कोई भी मेथड कर सकता है। ठीक है, तो जनरल मेथड इसका इजी है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेगा तो आ जाएगा, अदरवाइज पैरामेट्रिक लगाएगा तो कंसीडर करना पड़ेगा x इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा, फिर वहां से वैल्यू फॉर्म करना पड़ेगा, फिर थीटा के टर्म में एक्स वाई को थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसको dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा लाना पड़ेगा। काफी लंबा प्रोसीजर है, तो डायरेक्ट करो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और अगर ऐसा पैरामेट्रिक में करना है तो एग्जाम्पल में दिया है, एक बार देख लेना, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बस दो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं रहता कि ये मेथड से करो वो मेथड से करो, तो क्वेश्चन दिया है एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू ए टू द पावर 2/3। ठीक है, dy अपॉन dx निकालना है, फाइनली x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर n यानी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, 2 पे पावर n माइनस वन, यही हो जाएगा, प्लस y टू द पावर n, इसका भी सेम हो जाएगा 2/3 y पे पावर n माइनस वन। ठीक है, लेकिन x के टर्म में करेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, कंपोजिट फंक्शन है, और एक कांस्टेंट है, उस पे पावर कुछ भी रखो कांस्टेंट ही आएगा यानी जीरो आ जाएगा। अब कुछ नहीं, सेपरेट कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2/3 x टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 y टू द पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx इक्वल्स टू जीरो। ये 2/3 कॉमन लेगा, कैंसल हो जाएगा, और ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा,
तो फाइनली हमारा आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स टू द पावर -1/3 डिवाइड बाय y टू द पावर -1/3। ठीक है, और इसको इंटरचेंज करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस y/x पे होल पावर 1/3, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो माइनस क्यूब रूट ऑफ y/x, यही आ जाएगा हमारा फाइनल। नहीं समझ, कोई डाउट है? समझा सर। ठीक है, और पैरामेट्रिक्स अगर करना है तो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया है लास्ट, मतलब एग्जाम्पल में, वो देख लेना कैसे किया है। कुछ नहीं किया, बस दो वैल्यू कंसिडर किया, पर ऐसे ही करना, कुछ लिखा नहीं रहता इसमें, और इसमें कोई देखने से भी पता नहीं चलता ये पैरामेट्रिक है या कुछ और। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं 5.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। अभी मेरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि पहला दूसरा तीसरा में कोई दिक्कत है नहीं, चौथा ठीक है, फोर्थ में बताता हूँ। फोर्थ भी इजी है वैसे। फोर्थ है एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में दिया है x इक्वल्स टू 4t एंड y इक्वल्स टू 4/t। आसान है, इसको भी कर सकते हो, ठीक है, पैरामीटर में। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल्स टू 4t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये 4 आ गया। y को कर दो, y इक्वल्स टू है 4/t, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dt, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1/t का डेरिवेटिव -1/t², जैसे 1/x का डेरिवेटिव होता है वैसे 1/t का हो जाए। यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू -4/t²। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -4/t² डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसल, कितना बचेगा -1/t², यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट फिर फिफ्थ में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिक्स भी हो जाएगा। सेवंथ देखो, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ में अपना x इक्वल्स टू साइन क्यूब t डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, अपने को फाइनली क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, निकालो तो इसको, आता है तुम लोग से, t हाँ के सर। रिस्पेक्ट में करना है, पैरामीटर t है।